ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वन्दे गुरु परंपराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 11:54 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये रात्रि 11:15 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार। गुरुजनों की आराधना, उपासना, सेवा का दिन है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम दोपहर 2 बजे का तापमान 40 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 19 जून 19 जून 2025
सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125 26वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के स्लीप ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदी धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अपरंपरागत अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो सुनो सुनो। इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है 24 तत्वों वाला समूह जिसको कहते क्षेत्र, इसी को क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है नहीं कहा जाता। एतद यह व्यक्ति जो इस तत्व को जानता है,
साक्षी दृष्टा जो आत्मा है, अंतरात्मा, उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले आचार्य कहते हैं, तत्वविद। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ एक वचन है। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है। जैसे सभी बल्बों को प्रकाशित करने वाला ट्यूबलाइट, पंख, इलेक्ट्रिक, एक ही बिजली का करंट, अनेक क्षेत्र है लेकिन उसमें एक ही करंट क्षेत्रज्ञ रूप में प्रवाहित हो रहा है, जिसके द्वारा सारा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपना अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने काम करते हैं। यानी क्षेत्र अनेक है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन क्षेत्रज्ञ सब में एक ही है। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब अनेक है, उपाधि भी अनेक है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, लेकिन सूर्य एक ही है। तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है, इसमें देखो गहने अनेक है, आभूषण अनेक है, लेकिन आभूषण में सोना तो केवल एक ही है। इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्मा में क्षेत्र, उसके धर्म, उसके कर्म, उसके फल, उसकी अवस्था, उसके साथ क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। हाँ, साक्षी है। क्षेत्रज्ञ में तो कोई प्रपंच है ही नहीं। क्षेत्रज्ञ केवल साक्षी चैतन्य रूप से सभी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ सारी माया, वासना, कामना से रहित है, क्षेत्र से रहित। ये विवेक होना आवश्यक। अब आगे जो श्लोक है, दूसरे श्लोक में ये जो क्षेत्रज्ञ जीव है वही परमात्मा का स्वरूप है, यानी परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता। ये अब आगे दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यज्ञानम तत्मतं मम। भगवान ने यहाँ अर्जुन को संबोधन किया है भारत। भारत का वास्तविक अर्थ होता है जो आत्मज्ञान में रहकर अपने स्वधर्म कर्म प्रारब्ध के अनुसार करता है। भा यानी आत्मज्ञान में रत, अपने स्वधर्म में रत। जैसे कृष्ण भगवान तो अवतार है, और जो भी आत्मज्ञान में रत होकर अपने कर्म स्वधर्म करता है। यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के एकत्व का निरूपण हो रहा है। तो यह जो एकत्व का ज्ञान है,
वही सारे भेद को समाप्त कर देता है। सर्व क्षेत्रेषु श्लोक में कहा कि चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी शरीर है, भौतिक अध्यात्म दैव, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, सभी के अंतर्यामी आत्मा क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, यानी मुझ परमात्मा को ही जानो, यानी मैं परमात्मा ही सभी क्षेत्रों में प्रतिबिंब रूप से भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित होता हूं। यानी क्षेत्रज्ञ अनेक अनेक नहीं, एक ही क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा के साथ एक रूप। इसीलिए क्षेत्रज्ञ और परमात्मा एक है, यानी जीव और ईश्वर का एकत्व यहाँ भगवान प्रतिपादन करते। जैसे घटाकाश और महाकाश, घड़े का आकाश और घड़े के बाहर महाकाश दो नहीं है, एक है। तो घटाकाश क्यों है? घट की उपाधि से घटाकाश। क्षेत्रज्ञ क्यों है? क्षेत्र की उपाधि से क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा का ही स्वरूप है। यहाँ जीव और ईश्वर के एकत्व को सिद्ध कर। तो इस प्रकार जीव और ईश्वर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस एकत्व ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं, मेरा मत, यही आत्मज्ञान। मैं मतम, मैं जानता हूं, मेरी शास्त्रों में इसे मैंने कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व है। उस एकत्व के तत्व को जो जानता है वही आत्मज्ञान, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जैसे यहाँ सब क्षेत्र जो है स्थूल सूक्ष्म है, और उसमें साक्षी आत्मा क्षेत्रज्ञ वह परमेश्वर ही है, परमात्मा। इस प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को आचार्य वेद शास्त्र परंपरा अनुसार जानता है, वही आत्मज्ञान है। ऐसा भगवान का मत है। भगवान कहते हैं, मेरा मानना है। क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आत्मा साक्षी चैतन्य को क्षेत्र के उपाधि विषय करने वाले नाम रूप गुण से जानना पर्याप्त नहीं है। उपाधि से रहित जान। क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, ये जो भगवान ने कहा, जो ये क्षेत्र है स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसको जानने वाला, प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला, अंतर्यामी, स्वाभाविक रूप से साक्षी चैतन्य इस प्रकार जानता है, वही वेद शास्त्र आचार्य परंपरागत उपदेश से जानता। स्वयं तो अपने आप नहीं जान सकता।
और इस क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने के लिए आपके पास भौतिक, अध्यात्म, दैविक, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, वो ज्ञान भी कुछ काम करने वाला नहीं। केवल आत्मज्ञान, वेदांत ज्ञान, और उस वेदांत ज्ञान उपदेश आचार्य परंपरा से जानता है, वह सर्व क्षेत्रेषु यानी सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी क्षेत्रों, अनंत क्षेत्र है, अनंत शरीर है, छोटे छोटे कीटाणु है, और चींटी से लेके ब्रह्मा तक 84 लाख योनियां है, भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर, देवी देवता भी अनेक है, यानी सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव सर्व क्षेत्रेषु, ये शब्द सारे के सारे क्षेत्रों में, अनंत शरीरों में अपने आप को जानने वाला केवल साक्षी चैतन्य परमेश्वर है। भाई, आप कैसे जानते हो कि आप स्त्री हो, पुरुष हो, शरीर आपका? आप कैसे जानते हो कि आपकी इंद्रियां काम कर रही है, नहीं कर रही? आप कैसे जानते हो आपकी बुद्धि ठीक चल रही है, नहीं चल रही? आप कैसे जानते हो आपका मन चंचल है, शांत है? इस क्षेत्र को आप कैसे जानते? किसके द्वारा जानते? तो जो साक्षी चैतन्य है, आत्मा, उसी के द्वारा सभी जानते। यानी एक शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ तो सब मनुष्य अलग अलग है ना, इसीलिए सबके अंदर जो जानने वाला एक क्षेत्रज्ञ, उस एक क्षेत्रज्ञ को जानने से काम नहीं होता कि मेरा अंतर्यामी, मेरा आत्मा, ऐसा नहीं। जो हमारे अंदर क्षेत्रज्ञ, अंतर्यामी, साक्षी आत्मा, सारे समस्त क्षेत्रों में रहने वाला केवल एक क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही है। यानी जो मेरा अंतरात्मा है, वो सभी चींटी से लेके और सभी के जीवन को चलाने वाला है, उनके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। यानी सबके अंदर अंतर्यामी साक्षी रूप में रहने वाला क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही है। तो इस रहस्य को ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते, और ये जो आजकल संप्रदाय वाले हैं वो तो जान ही नहीं पाते। संप्रदाय वाले, उनके यहाँ हर एक क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ अलग अलग है। चींटी का आत्मा अलग है, ब्राह्मण का आत्मा अलग है, क्षत्रिय का आत्मा अलग है, स्त्री का आत्मा अलग है, पुरुष का आत्मा, यानी सबकी अंतरात्मा भिन्न भिन्न है। जीव ईश्वर से भिन्न है। सारे द्वैत संप्रदाय, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सारे जीव और ईश्वर के एकत्व की बात केवल आत्मज्ञान वेदांत में ही होती। तो इस आत्मज्ञान वेदांत में सारे क्षेत्रों में, भौतिक, अध्यात्म, दैव, चींटी से लेके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक, सभी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ
केवल एक परमात्मा ही है। यानी इतनी सारी उपाधि, नाम, रूप, गुण, व्यष्टि समष्टि में केवल एक ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। उपाधियां अनेक है। जैसे यहाँ आपके कमरे में बिजली का करंट जो प्रवाहित हो वो एक ही है, लेकिन अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अनेक प्रकार की शक्तियों से वो बिजली का करंट अभिव्यक्त हो रहा है। उसकी उपाधियां अनेक है, लेकिन बिजली का करंट केवल एक ही है। उपाधियां अनेक। इन सारी भौतिक अध्यात्म दैव उपाधियों में केवल एक चैतन्य परमात्मा क्षेत्रज्ञ। इस प्रकार अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये सारी नाम रूप गुण उपाधियां वास्तविक नहीं है। जैसे हम सब कहते हैं ना, ये कड़ा है, ये हार है, बाजूबंद है, अंगूठी है, बैंगल्स है, नेकलेस है, चेन है, चूड़ामणि, सारे आभूषण में होने वाला सुवर्ण चमकता केवल एक ही तत्व है। आभूषण अनेक है, लेकिन आभूषणों को प्रकाशित करने वाला, धारण करने वाला, आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का मूल आधार केवल एक सुवर्ण तत्व है, चमकता। तब हमें पता चलता है, ज्ञान होता है कि अरे अरे, इतने सारे आभूषण के नाम रूप गुण ये सोने के नहीं है। बड़ा आश्चर्य है। अनेक नाम है, रूप है, गुण है, आभूषणों के है, सोने के एक भी नहीं है। सारे नाम रूप गुण आभूषण के भिन्न भिन्न होते हुए भी सुवर्ण केवल एक ही है। अर्थात सोना सारे आभूषणों में किसी एक नाम रूप वाला नहीं है कि बस ये इतना ही सोना, ये अंगूठी ही सोना, बाकी अरे सब जितने भी आभूषण है सब सोना है। किसी भी उपाधि नाम रूप गुण वाला वो सोना ही है। ठीक इसी प्रकार भौतिक अध्यात्म दैव जगत में ब्रह्मा से लेके चींटी, अब चींटी से भी छोटा है, कीटाणु ले लो। छोटे छोटे कीटाणु, आपके शरीर में हजारों प्रकार के बैक्टीरिया है, कीटाणु है, सारे के सारे क्षेत्र में एक ही क्षेत्रज्ञ है। इसे परमात्मा कहते हैं, अंतर्यामी। यह कहने से विवेक पूर्वक हमें पता चल जाता है कि ब्रह्मा की समष्टि उपाधि और कीटाणु की उपाधि नाम रूप गुण, उन दोनों नाम रूप गुण उपाधि का वास्तविक स्वरूप क्षेत्रज्ञ परमात्मा। वैसे तो नाम रूप परमात्मा नहीं है, उपाधि परमात्मा नहीं है,
वह परमात्मा सर्व नाम रूप गुण उपाधि से रहित। क्षेत्रज्ञ परमात्मा सारी नाम रूप गुण उपाधियों से रहित है, इसीलिए उसे न हम है शब्द से कह सकते हैं, न हम उसे नहीं है शब्द से कह सकते। आभूषण को कह सकते कि आभूषण है, आभूषण नहीं है। सोने को नहीं कह सकते कि ये है नहीं, वो तो आभूषण को प्रकाशित। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा को हम है नहीं है के शब्द से नहीं कहते। हाँ, उपाधि को कह सकते कि भाई ये नाम रूप गुण उपाधि है और नहीं है और नहीं। उपाधि में है नहीं है, लेकिन आत्म स्वरूप को है नहीं है रूप से नहीं कह सकते। है यानी सत और नहीं है यानी असत। आत्मा को न सत कह सकते हैं न असत कह। तो है नहीं है कहाँ है? बोले ये नाम रूप गुण उपाधि है और नहीं। भाई आज तक देवदत्त था, देवदत्त है। अरे तुम्हें पता नहीं देवदत्त क्या हो गया? अरे कल रात को उसको हार्ट अटैक आया। अच्छा, अभी क्या हो? अभी नहीं है देवदत्त। अभी उसकी स्मशान यात्रा, अंतिम यात्रा निकलेगी। देवदत्त है, रात को था और सुबह नहीं है, ऐसा कह सकते नाम रूप उपाधि। लेकिन देवदत्त की क्षेत्र की आत्मा है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ये जो सारा है नहीं है, शास्त्रों में सत असत शब्दों से कहा जाता है। इसीलिए वह आत्मा न इंद्रियों का विषय है, न सत है न असत है। सारी की सारी उपाधियां जो है नाम रूप गुण को जानने वाला साक्षी चैतन्य है। इसलिए सारी नाम रूप गुण उपाधियों से वह रहित है। जैसे कलाकार है, पात्र की सारी उपाधि नाम रूप गुण स्क्रिप्ट को जानने वाला है, लेकिन वो पात्र की नाम रूप गुण उपाधि और स्क्रिप्ट से रहित है। कलाकार साक्षी चैतन्य प्रकाशक पात्र के सारे गुणों को प्रकाशित करता है, पात्र के नाम को प्रकाशित, पात्र के रूप को प्रकाशित, पात्र के गुणों को प्रकाशित करता। साक्षी है, उसके बिना पात्र प्रकाशित नहीं हो सकता। लेकिन पात्र के बिना ही कलाकार प्रकाशित होता है। इसलिए संसार में जितनी भी उपाधि है, नाम रूप व्यष्टि समष्टि त्रिगुणात्मक उपाधियां है, माया जिसको कहते हैं, सारी उपाधियों से रहित है। इसीलिए हम लोग उपाधियों को जानते हैं, जान सकते, लेकिन उस उपाधियों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ साक्षी आत्मा वो कैसे जानेंगे? वो तो भाई इंद्रिय का, अंतकरण का विषय नहीं। 10 इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, अंतकरण के द्वारा, क्योंकि वो तो उसे प्रकाशित करने वाला है और उसी के द्वारा सब जानने की कोशिश करते हैं। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अंतकरण के द्वारा
लेकिन क्षेत्र के द्वारा क्षेत्रज्ञ को जाना नहीं जा सकता, क्षेत्रज्ञ के द्वारा क्षेत्र को जान सकते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, विरोधाभास। और ये रहेगा जब तक हमें विवेक नहीं होगा वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से, तब तक ये विरोधाभास। और जो साधक लोग हैं, सामान्य संसारी है, वो क्षेत्र के द्वारा क्षेत्रज्ञ को जानने का प्रयास करते। वैज्ञानिक लोग है, भौतिकवादी है, जड़वादी है, लेकिन नहीं जान सकते। लेकिन वेद शास्त्र आचार्य बार बार कहेंगे कि आपके अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ परमात्मा को जानो, और साथ में ये भी कहेंगे कि परमात्मा कौन है जो जाना नहीं जा सकता। जानो भी कहते, और इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, न तत्र वाक् गच्छति न मन न इंद्रिय, और इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जाना भी नहीं, और कहते भी है जानो। जो जाना नहीं जा सकता है उसको जानना है, और जो जाना जा सकता है उसको है या नहीं है के रूप में देख सकते, और वो शब्द के द्वारा कह सकते हैं। परंतु जो जाना ही नहीं जा सकता उसको हम है रूप से कहते हैं, न नहीं रूप से कहते, क्योंकि उसे है भी नहीं कह सकते और नहीं है के रूप में, क्योंकि सारी नाम रूप गुण उपाधियों से रहित है ना, उस तरह जानना है। सारी नाम रूप गुण उपाधि से रहित उसको जानना है। ये बड़ा आश्चर्य है। जैसे दृष्टांत समझ लो कि हमारी जो दो आंखें हैं वो सारे संसार के रूपों को देखती है, रंग को देखती है, सब रूप रंग को देखती। हम अपनी आंख से सारे रूप रंग को सुबह से शाम मोबाइल में, इंटरनेट में, रास्ते में देखते रहे। अब कहे कि उस आंख को कैसे देखोगे? आंख को देखने का कोई तरीका है? आंख तो सबको देखती है, तो किसी के द्वारा आंख को देखा जा सकता है? तो उसमें देखने की शक्ति है। आंख जो है उसमें जो देखने की शक्ति है उसे किसके द्वारा देखोगे? हालांकि आंख को आप देख लोगे दर्पण में, लेकिन आंख में जो देखने की शक्ति है क्या उसे देखोगे? आंख को भी देख लोगे दर्पण में, लेकिन आंख में जो शक्ति, इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उस साक्षी आत्मा को कौन जाने? जानने के लिए तो कोई है ही नहीं वहां। आंख को देखना ही होवे तो आंख में यदि कुछ कचरा पड़ गया, देखना जरूरी है, तो कोई हमारे पास में दूसरा व्यक्ति उसे देख मेरी आंख में कुछ कचरा पड़ गया तो वो निकाल देगा। लेकिन कोई है नहीं तो हम दर्पण का सहारा लें, देखेंगे कि आंख का कचरा निकल गया। यहाँ आंख को दर्पण में जो देख रहे हैं वो भी आंख नहीं है, प्रतिबिंब को देख रहे हैं।
प्रतिबिंब को देखकर आंख में जो पड़ा हुआ कचरा है उसे हम निकाल सकते हैं। हमने देखा, प्रतिबिंब को देखा और हमें पता चल गया कि आंख में ये कचरा यहाँ कोने में पड़ा है। तब भी हमने आंख को नहीं देखा, प्रतिबिंब को देखा। लेकिन आंख के प्रतिबिंब को देखकर पता लग गया कि हमारी आंख है। इसी प्रकार वेद शास्त्र आचार्य से सत्संग कर हमें पता चलता है कि हमारा जीव आत्मा है और वह आत्माकार वृत्ति बनती है शास्त्र के द्वारा, आचार्य परंपरा के द्वारा। यह आत्माकार वृत्ति बनती है तो उस दर्पण के अंदर जिस प्रकार हम अपनी आंख को देखते ऐसे ही ये हम अपनी आत्माकार वृत्ति शास्त्र के अंदर देखते आचार्य के द्वारा। तो ये जो शास्त्र हमें कह रहा है, आचार्य कह रहे हैं आत्मा परमात्मा, वह भी प्रतिबिंब दिखता है। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। यानी वास्तविक आत्मा नहीं है। जैसे आंख को हम दर्पण में देखते हैं, आंख को नहीं देखा, प्रतिबिंब को देखा। तो जिस शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा हमें आत्मज्ञान हुआ वह तो प्रतिबिंब है, परंतु उससे जिसको हमने सचमुच जाना उसके द्वारा वह हमारा साक्षी चैतन्य आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए कहा कि सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूप गुण, सारे के सारे क्षेत्रों के भीतर बाहर रहने वाला क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य परमात्मा ही है। भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, यानी सारे के सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव में जो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी प्रकाशक साक्षी चैतन्य मुझ परमात्मा को ही जानो, यानी परमात्मा ही उपाधि से क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उपाधि रहित तो परमात्मा है, एक एक उपाधि को प्रकाशित करता है। इसलिए क्षेत्रज्ञ का जो समष्टि, ऐसा मत समझना कि सबके अंदर मिलकर एक परम, ऐसा नहीं। सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है वो परमेश्वर, ऐसा मत समझ। यानी सारे जीव मिलकर एक परमेश्वर है, ऐसा भी कुछ नहीं। परमेश्वर ही सारे चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता हुआ जीव कहा जाता है। ये जीव जो है वो प्रतिबिंबित आत्मा ही है। ठीक जैसे हमारे मुख के सामने दर्पण रखे हुए, सामने आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे आप नाई की दुकान में जाते हो तो नाई की दुकान में आप देखते हो कि आपका चेहरा तो एक है
लेकिन दाईं ओर आपको 10-15 चेहरे, बाईं ओर आपको, पीछे भी आपको कई चेहरे दिखते, आगे भी आप, इतने मुख तो आपके हैं नहीं, लेकिन इतने सारे मुख दिख रहे, लेकिन अलग अलग नहीं। हाँ, दिखेंगे सारे अलग अलग, दर्पण जैसा है उस अनुसार। किसी दर्पण मानो पीले रंग का है तो पीला दिखेगा, नीले रंग का है तो नीला चेहरा दिखेगा, धब्बे वाला तो धब्बे वाला भी प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये सारा जो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिख रहा है, वह क्या अलग अलग है? नहीं, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दर्पण की उपाधि के कारण भेद की प्रतीति भिन्न भिन्न हो रही है। हमारा मुख तो केवल एक ही है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा क्षेत्रज्ञ बनकर कीटाणु से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिख रहा है। प्रतिबिंब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश में शुद्ध दिखता है, स्पष्ट, लेकिन कीटाणु चींटी तामसी जीव में प्रतिबिंब अशुद्ध दिखता है। इससे ये भ्रम न हो जाए कि ये अलग अलग है। उपाधि अशुद्ध है तो प्रतिबिंब अशुद्ध है, उपाधि शुद्ध है तो प्रतिबिंब शुद्ध है। तो इस प्रकार जो यथार्थ जानने वाला समझता है कि वहां मुख तो केवल एक ही है, लेकिन नाई के बहुत सारे दर्पण भिन्न भिन्न होने से प्रतिबिंब अनेक दिख रहे हैं। इसी प्रकार एक ही परमेश्वर को समझो कि वह ये सारे संसार के व्यष्टि समष्टि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूप गुण उपाधि के भेद से अनेक प्रकार का प्रतिबिंबित होकर दिखता है, प्रतीत होता है नहीं? वह क्षेत्रज्ञ अनेक प्रकार के नाम रूप वाला प्रतीत होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, सभी क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य जीव रूप अंतर्मुख परमात्मा को जान। ये बड़ा महत्व का वाक्य है। क्षेत्रज्ञम माम विद्धि यानी सभी में, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि में क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य जीव रूप अंतर्यामी परमात्मा को ही जानो। वो परमात्मा है। इस प्रकार आज हमने इस एक वाक्य पर विचार किया है, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। पहली पंक्ति पर विचार किया है, दूसरी पंक्ति पर कल विचार करेंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। भारत, अरे भारत सुनो, ये जो सारे क्षेत्र है, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय व्यष्टि समष्टि, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य अंतर्यामी आत्मा तो परमात्मा ही जानो। अपि माम विद्धि,
वो व्यष्टि में जो प्रकाशित हो रहा है वही समष्टि परमात्मा है। तालाब में हो, घड़े में हो, गटर में हो, दर्पण, जितने भी प्रतिबिंब पड़ रहे हैं सूर्य के ही पड़ रहे हैं। उपाधि भिन्न भिन्न होने से प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, सूर्य भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसे यहाँ भी सारी उपाधि है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, चीटी से लेके ब्रह्मा तक, नाम रूप गुण उपाधियां भिन्न भिन्न, लेकिन वो उसको प्रकाशित करने वाला उसका एक ही अंतर्यामी आत्मा जो है वही परमात्मा है। माम विद्धि। और ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो सारा विवेक है, यही वास्तव में तत्व ज्ञान है। ज्ञानम, आत्मज्ञानम, वास्तव में यही जानना ही आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, परमार्थ ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान। कि ये दोनों का विवेक होना आवश्यक। इसी को भगवान ने कहा, ये ही मेरा मत है, मैं इसे इस प्रकार कहता हूं वेदों में, शास्त्रों में। क्योंकि संसार में अनेक विद्या है, भाषा है, लिपि है, कला है, अनेक प्रकार के भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान, विज्ञान है, व्यवहार है, लेकिन उसमें एक ही तत्व है जो सबको प्रकाशित करता है। तो वह जो है विवेक विचार करने योग्य है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। क्वेश्चन क्वेश्चन आवाज आ जाए बंद कर देते हैं बिना गान बिना गान भद्रेश का ऑडियो चालू है, बंद करे ऑडियो। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आपने कलाकार का उदाहरण दिया कि कलाकार पात्र द्वारा ही प्रकट होता है और वो कलाकार पात्र से ही जाहिर होता है। तो कलाकार खुद
थोड़ी अपने को बोल सकता है कलाकार है, तो कहने वाला दूसरा चाहिए। जैसे सुवर्ण के आभूषण है, आभूषण खुद खुद सुवर्ण है वो नहीं जान सकते ना। इसीलिए तो कहा कि ये जो क्षेत्रज्ञ है उसको जानने के लिए आपको वेदांत शास्त्र और आचार्य परंपरा का सहारा लेना हो, क्योंकि आप उसे स्वयं नहीं जान सकते। आप ऐसे अपने को स्वयं जानते हो कि मैं नैना बहन हूँ, ये मेरा शरीर है, स्त्री हूँ, हाँ, शरीर का और पहचान, आत्मा और को। इंद्रियों को जानते हैं, मन बुद्धि को कैसी चल रही है, सब जान सकते हैं। आप क्षेत्र को जानते, क्षेत्रज्ञ को जानना है तो फिर वो आपकी बुद्धि का काम नहीं है ना। और वो क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए केवल वेदांत शास्त्र, आत्मज्ञान और आचार्य परंपरा से ही जाना जाता है। इसलिए ये सब जो द्वैतवादी है, जीव और ईश्वर को अलग मानते, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, इनके कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये हमारे द्वैत संप्रदाय वाले सारे जो भक्ति मार्ग वाले, दूसरे इस्लाम, जैन, बौद्ध, सारे संप्रदायवादी कभी ये जीवात्मा को परमात्मा रूप में स्वीकार ही उनका साहित्य में है ही नहीं। इसीलिए उसे एकत्व रूप में जानने का एक ही मार्ग है, ये ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, वेदांत, और वो जो आचार्य परंपरा से सन्यासियों के द्वारा वो तत्व को जान सकते, और किसी के माध्यम से, यानी क्षेत्रज्ञ के द्वारा क्षेत्रज्ञ को नहीं जान सकते। आपके अंदर भी उपस्थित है, फिर भी वो बुद्धि की भी मर्यादा आ जाती है। हाँ, बुद्धि की मर्यादा है। और इसीलिए दूसरा वहां वैष्णव श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयम। संयम। तो जो श्रद्धावान समर्पित है वो ही इस ज्ञान का लाभ करता है। बाकी वैष्णव संप्रदाय में भी सेवा करो, ये करो, तो अलग हो गया। हाँ, वो तो अलग रहेगा ही, जीव और कभी एक नहीं होगा, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। अरे जीव एक कैसे हो, मुस्लिम अल्लाह को कहो कि तुम अल्लाह हो, अरे मैं अल्लाह कैसे हो सकता, गला काट दूंगा तुम्हारा, अल्लाह अल्लाह है, मैं उसका बंदा हूँ। कभी वो एक नहीं हो सकता, जीव और ईश्वर एक कभी नहीं, किसी भी संप्रदाय में नहीं होगा। हमारे संप्रदाय में भी द्वैत संप्रदाय सारे हैं भक्ति वाले, उसमें भी कभी जीव ईश्वर एकत्व नहीं हो सकता। और यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा, एक सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रमपि माम विद्धि, यानी सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है वो मैं परमात्मा ही हूँ, ऐसा जान। तो गुरुदेव इतने सारे भगवत गीता पढ़ने वाले भी तो ये नहीं जान सकते ना। नहीं, ये 3000 कमेंट एक केवल शंकराचार्य परंपरा, अद्वैत परंपरा वाले, सन्यासी परंपरा वाले आचार्य के द्वारा ही जाना जा सकता। बाकी ये द्वैत वाले आचार्य हजारों कमेंट्री आप देखते हो, 3000 से भी, और अभी नई नई कमेंट्री भी लिखते हैं, उसके द्वारा नहीं। वो तो द्वैत ही कहेंगे, जीव और ईश्वर का एकत्व, उनका सारा इसकी व्याख्या करेंगे तो द्वैत ही करेंगे। वो क्या करेंगे पता है, कि वो द्वैत वाले कहेंगे कि जो क्षेत्र है उसको प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ और परमात्मा दो है, हाँ, एक नहीं है, वहां द्वैत आ जाएगा। तो क्षेत्रज्ञ यहाँ और तक परमात्मा को एक नहीं मानेंगे। इतना ज्ञान हो गया तो जैसे बहुत हो गया। हाँ, तो उसका वैसे द्वैतवाद ऐसे ही चलता है। द्वैतवाद में यही है कि जीवात्मा और परमात्मा कभी एक हो नहीं सकते, वो सेवक दास ही है, इसलिए वो दास जोड़ते, सब दास है, दास। दास बन के रहेंगे। जीव और ईश्वर कभी एक नहीं हो सकता, जीव ईश्वर का दास है। ये सारे द्वैत संप्रदाय वाले, उनके नाम के नाम भी लिखो तो निर्गुण दास और प्रमुख दास और ये दास और वो दास, वो दास जोड़ेंगे।
संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय में ऐसे परंपराएं चलती है। हाँ, उसकी सेवा करो, ये करो, यही हाँ रहता है। हाँ, बस वो चलता मंदिर रहता है। बनाओ, प्रसाद बनाओ। हाँ, मंदिर बनाओ, प्रसाद बनाओ, सेवा करो। तो यहाँ पे गुरुदेव ये आता है कि अब तक हमने सुना है जो ऋषि मुनि तप करते हैं, राक्षस तप करते हैं, जो भी तप करते हैं, तो इंद्रियों को एकाग्र करना वो ही सबसे बड़ा काम है भगवान को पाने के लिए। ये सही होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, इंद्रियों का माध्यम नहीं है यहाँ तो। इंद्रिय बुद्धि को बात नहीं। हाँ, आपकी जो इंद्रिय संयमित नियमित होकर बुद्धि शुद्ध होना, भगवत समर्पित होना, बुद्धि में श्रद्धा उत्पन्न होना, श्रद्धा और समर्पण से ही आप उस तत्व को जान सकते, शास्त्र के द्वारा, आचार्य परंपरा के, बाकी किसी के द्वारा नहीं जान सकते। इंद्रियों के मन का विषय नहीं है। हाँ, इंद्रियों का मन का संयम जरूर, कोई चंचल मन है, इंद्रिया विक्षिप्त है, बहिर्मुख, तो आप कहाँ से विवेक कर पाओगे? बुद्धि आपकी योग्य नहीं है, विक्षिप्त है। तो बुद्धि को अंतर्मुख करके बुद्धि शुद्ध होगी, तब श्रद्धा भक्ति समर्पण से आप ये आत्मज्ञान श्रवण मनन करोगे आचार्य परंपरा से, तब आपकी बुद्धि में ये जो है अपना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का एकत्व का बोध, नहीं तो द्वैती रहेगा। तो जैसे गांव में से एक एक करके कंकड़ निकाल के गेहूं शुद्ध करते हैं, वैसे बुद्धि के दुर्गुण दूर करने के। हाँ, वो तो पहले आवश्यक है। पहले तो आपकी जो आसुरी वृत्ति है, आसुरी सार से बुद्धि का शुद्ध करना, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार निर्णय करना, विवेक करना, कामना भी बुद्धि के द्वारा जो है वो धर्म शास्त्र के अनुसार करना, तब बुद्धि शुद्ध होगी। अब आप धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हो, मनमानी बुद्धिमानी वैज्ञानिक बुद्धिवाद आजकल जो चल रहा है, इससे तो आपकी बुद्धि अशुद्ध होती है। शास्त्र परंपरा अनुसार बुद्धि को चलाओगे तब वो शुद्ध हो। जैसे वो बुद्धि होती है, पतिव्रता स्त्री की बुद्धि होती है, वो कैसी होती है? अपने पति को समर्पित हो, तो बुद्धि समर्पित है, निष्ठ है, एक निष्ठ शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार चलती। लेकिन वो बाजारू स्त्री है, उसकी बुद्धि कैसी होती? तो वो तो जहाँ भटकते, हाँ, फिर वो तो भटकती रहेगी। तो आजकल जो बुद्धि है, ये बुद्धिजीवी की बुद्धि बाजारू हो गई है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और राजनीति और ये वैज्ञानिकवाद और भौतिक और अध्यात्म, योग सिद्धि और दैवी सिद्धि, ये इसी में बुद्धि भ्रमित हो गई, परमार्थ नहीं कर पाए। ये सब संस्थाएं चलती है, सब जो है बुद्धि भ्रष्ट हो, परमार्थ के योग्य नहीं है। जब तक इस भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, दैवी आदि सिद्धि विधि से बाहर निकलेंगी, ईश्वर को समर्पित होगी और श्रद्धा से फिर ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान होना, और आत्मज्ञान से फिर वह जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व का बोध होता है, वही मोक्ष है। पर आकांक्षाओं के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। हाँ, वो अज्ञान है, कामना है। कामना बुरी नहीं है, जो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। और आजकल तो बाजारू कामना है ना, सब नई नई एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मीडिया वाले, ये आजकल मोबाइल आ गया है, तो सब अपनी अपनी कामना वासना स्वतंत्र। कोई कामना वासना में कोई धर्म नियम शास्त्र नहीं, जिसको जो करे, सब तुझे जो ठीक लगे, बेटा बाप पोता पोती, सब अपनी बाजारू बुद्धि, कोई परंपरा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई शास्त्र। परिवार में भी आप देखो, दो बाप है, दो बेटा है, लेकिन कोई नियम नहीं, सब स्वच्छंद। वो तो भ्रष्ट बुद्धि है ना, कोई स्वतंत्रता नहीं, वो तो गुलामी है इंद्रियों और संसार के विषय भोग की। पर वैसे गुरुदेव कहते हैं अनुशासित तो भगवान खुद ही है।
तो फिर अनुशासन नहीं घर में दिखता ना। अनुशासन जो धर्म के अनुसार होना आवश्यक, शास्त्र के अनुसार। आप कहो कि दादा कहता है, बाप कहता है, माँ, ऐसे नहीं हो, बकवास है। सब अपने अपने हाँकते रहते हैं। वो कुछ माँ बाप ने कुछ का शास्त्र के अनुसार कहा। अनुशासन जो है शास्त्र का होना चाहिए, परंपरा का होना चाहिए, धर्म का होना चाहिए। ये व्यक्ति का अनुशासन है, यही सबसे बड़ी समस्या है आज। एक व्यक्तिवाद जो है सबसे बड़ी माया है, भ्रम, जो आपको धर्म से, शास्त्र से, परंपरा से वंचित कर देता। बराबर। वो आसुरी वृत्ति है, व्यक्तिवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी और उषा मेनन। तो कुछ साधक वहां यूट्यूब पर देख रहे हैं। सबका आज अष्टमी है, देवी उपासना करे, अपना दिन भगवतमय करे। और आप सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधक नमो नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।